नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? मौसम वैसे काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ। अगर आप लोगों ने मुझे अभी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके देखिए। मैंने उसमें एक रील डाली है जिसमें आपको हमारे घर तरफ का मौसम दिखाई देगा। ठीक है, और आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है बताने के लिए आप भी रील्स बनाइए और इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे डालिए, है ना। और बाकी सब तो लाइफ में बढ़िया चल रहा है ना। अगर कोई टेंशन हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, काम करते चलो तो तुम्हारा टेंशन का सॉल्यूशन भी निकलता रहेगा। ठीक है, ये सब हो गई अब मेरी जो ज्ञान भरी बातें होती है ना वो। ठीक है, अब हम आते हैं कहानी पर। तो कहानी ऐसी है कि उसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। और ठीक है, कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और हाँ, एक काम कीजिए, आप ना पहले कहानी सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भैया, मैंने जो आपको ये कहानी, किस्सा, जो वाक़या है मेरे द्वारा जो बताया गया आपको, अगर आपको वाकई में अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि मैंने सही तरीके से बताया है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कहानी सुनने के बाद आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे हमारी अगली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और चलिए अब आते हैं कहानी पर। तो ये कहानी है रामदयाल जी की। रामदयाल जी की फैमिली में मैं बताता हूँ कि रामदयाल जी की फैमिली में होते हैं रामदयाल जी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी स्वाति और उनकी मम्मी। ठीक है, ये उनकी फैमिली में है। ठीक है, और उनकी एक सिस्टर भी है जिसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि रामदयाल जी का जो प्लान है ना, रामदयाल जी क्या है, दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मतलब अच्छी खासी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में तो छोटी मोटी जॉब करते हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं। और ये प्लान बनाते हैं कि जब भी मेरा रिटायरमेंट होगा ना तो मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव किशनगढ़ जाके रहूँगा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही अपने गांव, अपने पुश्तैनी घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये जैसा कि मैंने बताया, सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहूँगा। तो अब रामदयाल जी के रिटायरमेंट का समय आ चुका है। रिटायरमेंट के आपको प्रोसेस तो पता है। रामदयाल जी को एक अच्छी खासी फेयरवेल पार्टी मिलती है। अब ये वहाँ पे दिल्ली में जिस जगह रहते थे वहाँ के लोगों के साथ ये अपने रिटायरमेंट की खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, और अब ये क्या करते हैं कि इनकी जो बेटी है स्वाति, स्वाति का मैं आपको बताता हूँ कि स्वाति का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, है ना। और स्वाति भले दिल्ली ऐसी जगह में रही हो लेकिन एक बहुत ही घरेलू लड़की है। ठीक है, तो घरेलू से इन द सेंस मेरा कुछ बुरा नहीं है, मतलब बहुत ही प्यारी अच्छी लड़की है मतलब। और मैं आपको क्या समझाऊं, आप कुछ समझदार है। ठीक है, तो रामदयाल जी सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट हो चुका है, पार्टी वार्टी सब हो गई है, तो अपने गांव शिफ्ट किया जाए। और क्या है कि वहीं पे इन्होंने सोचा था, क्योंकि इनके गांव में ना इनका एक अलग ही रुतबा था, अलग ही शान थी इनकी, क्योंकि अच्छा खासी बड़ी हवेली टाइप का इनका घर था जिसको ये रिनोवेट करवा लेते हैं और अपने हिसाब से। और सोचते हैं कि वहाँ पे अच्छा अपना खासा दबदबा है तो वहीं रहेंगे और वहीं स्वाति के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेंगे और वहीं उसकी भी शादी करवा देंगे। अपने घर की बच्ची अपनी आंखों के सामने रहेगी, आसपास रहेगी, तो ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे ये, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी थी स्वाति। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई रामदयाल जी की, स्वाति की, है ना। अब हो चुका है इनका रिटायरमेंट। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद ये सब अपना सामान बांधते हैं और किशनगढ़ की तरफ निकल चलते हैं। किशनगढ़ में जो इनके गांव से ट्रेन जाती, मतलब एक ट्रेन बदल के पहुंचना पड़ता था। ठीक है, तो ये अपना ट्रेन का सफ़र स्टार्ट करते हैं। अपना सामान ये तो भिजवा देते हो मूवर्स एंड पैकर्स के हाथों, है ना, पहले ही। तो ये किशनगढ़ के लिए निकलते हैं। तो ये एक ट्रेन बदल के पहुंचते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ का रेलवे स्टेशन ना छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे अधिकतर आपको अगर पहुँचना हो तो आपको कुछ ट्रेन्स बदल के पहुँचनी पड़ती है ना। अब हो सकता है कुछ बड़ी पटरी, छोटी पटरी वाला कुछ लफड़ा होगा वहाँ पे, है ना। तो ये वैसे पहुँच जाते हैं।
और ना किशनगढ़ के रेलवे स्टेशन के बारे में आपको एक बात बताऊं, आपने बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के बारे में तो सुना होगा कि वो हॉन्टेड है, लेकिन ना इसी से कुछ मिलता जुलता हाल किशनगढ़ के रेलवे स्टेशन का भी है। उसे भी लोग भूतिया मानते हैं। रात के समय वहाँ पर भी कोई नहीं जाता। तो भैया बात अब स्टार्ट होती है कि ये पहुँचते हैं किशनगढ़ और अपनी हवेली का जो इन्होंने रिनोवेशन कराया होता है, तो वहाँ पे पहुँच के ये वहाँ पे रखते हैं एक बड़ी सी पूजा, जिसमें बुलाते हैं अपने, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जमे जकड़े लोग हैं और अच्छा खासा नाम है, तो जो भी इनके पहचान वाले जो पंडित जी हैं वो आते हैं और घर का फिर से एक जैसे उद्घाटन टाइप होता है ना, उस टाइप की पूजा करवाते हैं। पंडित जी जब पूजा कर रहे होते हैं ना, तो रामदयाल जी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा रामदयाल जी को लगता है, पर पता नहीं क्यों पंडित जी इन्हें कुछ बोलते नहीं हैं। तो रामदयाल जी क्या करते हैं कि पंडित जी को बुलाते हैं अपने पास कि पंडित जी, मैंने देखा आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपके मन में कुछ कोई बात हो या फिर हमारी तरफ से सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं रामदयाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ना मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, आप अपने परिवार को उससे थोड़ा दूर रखिएगा। तो रामदयाल जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तो पंडित जी बताते हैं कि क्या है कि हमारे गांव में माना जाता है कि उस रेलवे स्टेशन में ना शाम के बाद ना भूतहा हरकतें होती है। अब ये सुन के रामदयाल जी तो मुस्कुरा देते हैं कि अरे पंडित जी, कहाँ आप इन सब बातों में लगे हो, आज के ज़माने में कहाँ होते हैं भूत प्रेत, वो तो पहले के ज़माने में हुआ करते थे जब हम छोटे थे, आजकल तो भूत प्रेत होते ही नहीं, आजकल तो कंप्यूटर लैपटॉप होते। भैया बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें जब ना लगती है ना, जब प्रेत अपना काम करना चालू करता है ना, तब समझ में आता है, वरना लोग लैपटॉप कंप्यूटर के ज़माने में जी रहे हैं मस्त। एक बार जब दर्शन हो जाते हैं ना, तो भैया तब समझ में आता है कि हाँ भैया भगवान जी के पास जाना है, क्योंकि दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन अब कौन समझाए बड़े बड़े शहर से आने वाले लोगों को, उन्हें तो यही लगता है कि इनकी सोच पुरानी है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी जब बीतती है ना किसी पे, जब खुद के ऊपर बीतती है ना, तो झक मार के मानना पड़ता है। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा थोड़ा इसमें हो जाता हूँ, क्योंकि कई बार ना लोग ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भैया आप हर शक्ति का सम्मान कीजिए, कभी किसी को मत छेड़िए। चलिए मैं फिर से भटक गया ना कहानी से, तो चलिए पंडित जी जो रामदयाल जी को बताते, तो रामदयाल जी इस बात को हवा में ऐसे लेते हैं और चलो ठीक है पंडित जी को बोल देते हैं। तो पंडित जी भी बोलते हैं कि हाँ यार, अब बड़े लोग कहाँ से मानेंगे। पंडित जी का काम था बताना, खैर पंडित जी बताते हैं और निकल जाते हैं। अब होता क्या है कि जो रामदयाल जी की मदर है ना, स्वाति की दादी, इन्हें शुगर की बीमारी होती है। और शुगर पेशेंट्स के बारे में तो आप लोग को पता ही है, शुगर पेशेंट्स को वैसे तो सबको वॉक करनी चाहिए, लेकिन शुगर पेशेंट्स को टाइम टू टाइम वॉक करवानी ही चाहिए, ठीक है, ताकि उनका शुगर लेवल मेंटेन रहे, है ना, और आगे उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो स्वाति अपनी दादी को डेली वॉक कराने के लिए ले जाती थी शाम को, कि दादी चलना है, वॉक करनी है। स्वाति अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती थी, अपने पापा मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वाति पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वास्तविक जीवन में बहुत अच्छी इंसान है, ठीक है, अच्छी इंसान है। तो स्वाति, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डेली अपनी दादी को वॉक कराने ले जाती थी। अब एक बार ऐसी क्या होता है, क्योंकि पंडित जी ने रामदयाल जी को बताया था ये सब रेलवे स्टेशन वाला जो टॉपिक था, लेकिन अपने रामदयाल जी तो बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये बात ही नहीं करी, या फिर करना ज़रूरी नहीं समझा। जब तक कि आपके ऊपर कोई खेल नहीं होता, कुछ होता नहीं है, मतलब प्रयोग, तब तक कहाँ मानते हो। तो
रामदयाल जी ने इन्हें कुछ बताया नहीं। स्वाति क्या बोलती है कि दादी इतना यहीं यहीं टहल टहल के अपन बोर हो गए, अब से अपन ना क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन जाया करेंगे। रेलवे स्टेशन तक अपने को काफ़ी अच्छा माहौल भी मिल जाता है, मतलब अच्छा लंबा चलने को भी मिलेगा, और वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे तो अपने को क्या है, एक ही जगह के 4 राउंड मारने के बजाय अपन लंबा चलेंगे ना, तो बोर भी नहीं होंगे और रोज रोज अपने को अच्छा भी लगेगा, कभी उधर घूम ले कभी इधर। तो स्वाति और उसकी दादी अब रोज रेलवे स्टेशन जाने लगे थे, रेलवे स्टेशन तक जाने लगे थे टहलने के लिए। ठीक है भैया, अब ये सिलसिला चलता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। एक दिन क्या होता है कि जब अब स्वाति डेली अपनी दादी के साथ निकलती थी 5:45-6 बजे शाम को, और आ जाती थी 6:30 पौने 7 बजे तक के। अब एक दिन क्या होता है कि स्वाति अपनी दादी के साथ निकलती तो है टहलने, लेकिन 7:30 पौने 8 बजे तक के नहीं आती। अब भैया ये बात कि इस बात की चिंता स्वाति की मम्मी को हो रही है, मतलब रामदयाल जी की वाइफ को। उन्होंने रामदयाल जी से 1 बार कहा 2 बार कहा, लेकिन रामदयाल जी अपने ही कुछ काम में मगन थे। इतने में स्वाति की मम्मी जो है उन्हें घबरा कर या फिर गुस्से में बोलती है अपने हस्बैंड रामदयाल जी से कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, बेटी और मम्मी मतलब स्वाति और उसकी दादी दोनों निकले हैं 6 बजे से, और आज पौने 2 घंटे हो चुके हैं, पौने 8 बज रहे हैं, और ये लोग वापस नहीं आए हैं, और तुम्हारे माथे पर जरा सी भी शिकंज नहीं है। तभी रामदयाल जी को एकदम से होश आता, अरे भैया ये टाइम देखते कि हाँ बात तो सही है, क्या है इतनी देर से जब ये इन्हें बोल रही थी आ जाएंगे कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गुस्से में कहा ना, गुस्से में हड़बड़ाते घबराते हुए कहा ना, तब रामदयाल जी को एकदम से होश आया। वो देखते हैं घड़ी, बोलते अरे बाप रे वाकई में सही बोल रही है। तो रामदयाल जी तुरंत उठते हैं, अपना टॉर्च वॉर्च निकालते हैं और बोलते हैं तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। अब रामदयाल जी अपने गांव में पूरा ढूंढते हैं कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ जाते थे, वहाँ इनने ढूंढ लिया। लेकिन ना जब रामदयाल जी टहल रहे वहाँ पे अपनी मम्मी और अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, तो क्या होता है, तभी एक जो दूध वाले भैया होते हैं वो इन्हें मिलते हैं और बोलते हैं कि राम राम ठाकुर साहब। तो रामदयाल जी एक ठाकुर थे, ठीक है ना, तो बताया जैसे कि दबदबा था, तो राम राम ठाकुर साहब बोलता है दूध वाला। तो रामदयाल जी बोलते हैं हाँ राम राम। तो वो पूछता है कि साहिब मालिक यहाँ पे क्यों घूम रहे हो आप? तो रामदयाल जी बताते हैं कि दरअसल मेरी बेटी और मेरी मम्मी टहलने के लिए निकली थी, अब तक घर नहीं आया वापस। तो दूध वाला बताता है कि स्वाति बिटिया और मम्मी जी तो माता जी तो मुझे रेलवे स्टेशन तरफ जाती दिखी थी। तो रामदयाल जी जो दूध वाले भैया उन्हें थैंक यू बोलते हैं, अरे अच्छा हुआ, मैं तो काफ़ी देर से यहीं ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अब रामदयाल जी निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग है 10 से 12 मिनट की। तो रामदयाल जी बोलते हैं कि चलो मैं जाता हूँ उधर। तो जो दूध वाला है वो बोलता है कि मालिक बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलूँ। रामदयाल जी बोलते हैं अच्छी बात है चलो। अब भैया क्या होता है, रामदयाल जी बोलते हैं दूध वाले को चलने के लिए, तो दूध वाला क्या करता है, अपने बेटे को बुलाता है। तो रामदयाल जी बोलते हैं अरे पूरे मोहल्ले को लेके चले गया, गाँव को लेके चले गया साथ में। तो जो दूध वाला बोलता है मालिक समझा कीजिए, रास्ते में घना जंगल पड़ता है और वो रेलवे स्टेशन के बारे में अच्छी बातें नहीं कही जाती। आप बड़े लोग हो, आप ये सब नहीं मानते, लेकिन हम गाँव वाले मानते हैं। चलिए ठीक है। रामदयाल जी बोलते हैं चल ठीक है, जिसको बुलाना है बुला, जल्दी चलते हैं अपन। अब ये लोग पहुंचते हैं घना जंगल पार करते हुए रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि इन्हें कोई दिखता ही नहीं है। तभी क्या होता है कि ये जो रामदयाल जी हैं और जो दूध वाला है वो लोग इन्हें रेलवे स्टेशन में खोजते रहते हैं। तभी इनका जो बेटा जो साथ में आया था ना, वो भी अच्छा 15-16 साल का लड़का है, और वो एकदम चिल्लाता है बाबा दादी और दीदी यहाँ पर है। तो ये देखते हैं कि भैया इनकी जो मम्मी और इनकी बेटी है ये रेलवे पटरी पर पड़ी हुई हैं एकदम बेसुध हालत में, और इनके माथे से खून बह जा रहा है। भैया ये सब देख के तो एकदम चौंक जाते हैं लोग। ये तुरंत जाते हैं वहाँ पर
उन्हें उठाते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर आते हैं अपनी हवेली पर और बुलाते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर इनका चेकअप करते हैं, इनकी मरहम पट्टी करते हैं और चले जाते हैं। पूरे एक दिन बाद इनकी मम्मी को और इनकी बेटी को होश आता है। तो रामदयाल जी इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या था। ये सब जो हो रहा है ना, इस सब में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे ये दादी और स्वाति जी को ऐसा इस हालत में देखते हैं ना, और उनका जो दूध वाले का बेटा इनको बताता है कि यहाँ पर है दादी और दीदी, तभी दूध वाला इनसे ये बोलता है, मालिक कितने बार कहा लोगों को कि यहाँ पे रात के समय मत घुमा करो, लेकिन देखो अब कर दिया ना बुरा हाल इनका। तो रामदयाल जी बोलते हैं, जब इनको घर ला लेते हैं अपनी मम्मी को और बेटी को, तो पूछते हैं कि यहाँ पे वाकई में ऐसा कुछ होता है क्या। तो बोलता है, मालिक आप माने चाहे ना माने, लेकिन यहाँ पे कुछ भूत प्रेत शाम के बाद आ ही रहते ही हैं। मतलब यहाँ पे कोई आपको एक कुत्ता तक नहीं दिखेगा। ये बात हो चुकी है रामदयाल जी की उस दूध वाले से। अब अपन आते हैं कि दादी और स्वाति को होश आ गया। तो दादी और स्वाति को होश आया तो रामदयाल जी पूछते हैं कि हुआ क्या था आप लोगों के साथ, किसने आप लोगों की हालत की जी, मुझे बताइए, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो स्वाति बताती है कि पापा हम लोग ना रोज़ जैसे टहलने निकलते थे वैसे ही टहलने निकले थे। अब हम रेलवे स्टेशन के पास तक जाते थे और वहाँ से हम यू टर्न लेकर वापस घर की तरफ आ जाते थे। लेकिन ना उस दिन क्या हुआ कि हम लोग रेलवे स्टेशन के पास गए तो वहाँ पे हमें कुछ औरतें दिखी जो हमें इशारा करके बुला रही थी, मुस्कुराते हुए इशारा करके बुला रही थी। तो हम लोग वहाँ पे, मैंने कहा दादी चलो ना, वहाँ पे कुछ लेडीज़ लोग हैं आपके अपने पुराने जान पहचान की होंगी, चलो ना चल के बातें करते हैं, कुछ टाइम पास होगा। तो दादी मना नहीं करती, चल ठीक है बेटा चलते। चले गए भैया दादी के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन में तो इनको अंग्रेजी साहब बोल के इनसे बात कर रहे हैं, अंग्रेजी साहब बोल के। तो इन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। और अंग्रेजी साहब कैसे हो, क्या हाल चाल है, इस तरीके से बात कर रही थी ये लेडीज़ लोग स्वाति की दादी और स्वाति से। तभी क्या होता है, स्वाति की नज़र पड़ती है इन औरतों के पैरों पर जो कि उल्टे थे। अब यहाँ थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन यार जैसा पता है वैसा नहीं बताऊँगा तो सामने वाला मुझे बोलेगा कि यार जैसा बताया वैसा बताना। तो इसलिए मैंने जो पता था वो बताया है। तो ये लोग रेलवे स्टेशन पहुँचते ही यहाँ पे इन्हें अंग्रेजी साहब, अंग्रेजी मैडम बोलते हैं। और स्वाति की नज़र जैसी पड़ती है इन लेडीज़ों के पैरों पर जो कि उल्टे थे, ये लोग स्वाति और उसकी दादी तुरंत भैया वहाँ से दौड़ते दौड़ते भागने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये सब जो लोग इन्हें यहाँ दिखे थे ये इन पर हमला बोल देते हैं और इन्हें बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं, मतलब मारते उसके बाद से इन्हें कोई होश ही नहीं है। उसके बाद इन्हें सिर्फ यही याद है कि हमारी आँख घर पे खुली है और हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं पापा। अब भैया ये मैटर हो गया सीरियस। अब रामदयाल जी सोच में पड़ गए हैं कि भैया आजकल के ज़माने में ये सब हो भी सकता है या नहीं। लेकिन अब तो मानना था ना, क्योंकि अब बीत चुकी थी। बगैर बीते पहले ही मान जाते तो शायद आज इनकी मम्मी और इनकी बेटी की ये हालत नहीं होती। इधर रामदयाल जी को खबर मिलती है कि उनकी जो सिस्टर है नेहा और उनके हस्बैंड अमित, ये भी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं रात की गाड़ी से। रात में एक ही ट्रेन आती है उनके रेलवे स्टेशन में, मतलब शाम के बाद रात में सिर्फ एक ट्रेन। हाँ, बाकी दिन भर इनके यहाँ चलती है, 2-3 ट्रेन आती रहती है। तो इन्हें जैसी खबर मिलती है कि इनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड वहाँ आ रहे हैं, रामदयाल जी तुरंत गाड़ी निकलवाते हैं और अपने 2-4 आदमियों को बोलते हैं, मतलब जो काम करने वाले बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि घोड़ा गाड़ी निकालो और कार निकालो, हमारी सिस्टर आ रही है, हमें उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना है। भैया रेलवे स्टेशन का नाम सुन के तो सब एकदम घर के नौकर भी दहल उठते हैं कि साहब इतनी रात में, हाँ जाना तो है। तो रामदयाल जी बोलते हैं अकेले नहीं जा रहे, हम सब साथ में चलेंगे, तुम जितने हो सब चलते हैं। तो क्या है, इन्होंने कहा चलो ठीक है। गांव के लोग ना वैसे जल्दी डरते नहीं हैं, ठीक है,
शहरी लोग बड़ा इधर उधर के चोचले दिखाते हैं लेकिन डर जल्दी जाते हैं। गांव के लोग बोलते हैं चलिए ठीक है चलते हैं। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है और ट्रेन से इनकी सिस्टर, इनके हस्बैंड नेहा और अमित जी उतर ही रहे होते हैं। अब ये वहाँ पहुँचते हैं तो हाय हेलो होता है इनका जो भी। तो नेहा इनसे बात करने लगती है जैसे ही, तो रामदयाल जी बोलते हैं कि वो सब बातें बेटा बाद में होती रहेगी, पहले हम यहाँ से घर चलेंगे। ये घर पहुँचते हैं, ये अपना गाड़ी वाड़ी निकालते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुँच के इनकी सिस्टर देखती है कि इनकी मम्मी की और भतीजी की ये हालत, तो ये भी चौंक जाती है। इनके हस्बैंड अमित भी पूछते हैं कि भैया ये सब कैसे हो गया, किसने किया और ये बताइए। तब रामदयाल जी इन्हें पूरी कहानी बताते हैं क्या हुआ रेलवे स्टेशन। अब ये मामला मैटर इतना सीरियस हो जाता है तो नेहा जो होती है रामदयाल जी की सिस्टर, वो बोलती है कि भैया गांव इस रेलवे स्टेशन का क्या मामला है ये पता करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब आपने जैसा सोचा था आप यहीं रहेंगे तो यहाँ पे रहना है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन तो हमें कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। रामदयाल जी भी बोलते हैं कि बात तो सही है पर करे क्या। तभी ना नेहा जी के जो हस्बैंड है अमित जी, वो बोलते हैं कि भैया आप एक काम कीजिए, अपने गांव में ना जो सबसे बड़े बुजुर्ग, मतलब जो सबसे बहुत पुराने आदमी हो ना गांव के, जो उनसे पता कीजिए कि आखिर इसे अपने गांव के रेलवे स्टेशन का मैटर क्या है। रामदयाल जी बोलते हैं बात में पॉइंट है। दूसरे दिन रामदयाल जी को पता चलता है कि इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान हैं चुन्नीलाल काका। ये जा पहुंचते हैं चुन्नीलाल काका जी के पास और उनसे विनती करते हैं और उन्हें बताते हैं कि काका ऐसी ऐसी हालत हो गई है, ऐसा ऐसा हुआ है। चुन्नीलाल काका बोलते हैं कि इस जगह के इतिहास के बारे में ना आपको मेरे साथ मेरी उम्र के लोग, हम जैसे कुछ 2-3 ही लोग जो यहाँ बचे हैं वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। इस जो रेलवे स्टेशन का इतिहास है काफ़ी पुराना है, काफ़ी ख़राब है। दरअसल ये इनको बताते हैं इस रेलवे स्टेशन का इतिहास कि बहुत पुराने समय की बात है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। तब यहाँ पे जो अंग्रेज़ अफसर रहा करते थे ना, उनके यहाँ तुम्हारे परदादा जॉब करते थे। उनके घर का मतलब सारा मेंटेनेंस से लेके हर चीज़ का उत्तरदायित्व तुम्हारे परदादा के पास था। तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी एकत्रित होके, संगठित होके, ग्रुप में, समझ रहे हो आप हिंदी कितनी प्यारी हो गई मेरी। तो कुछ क्रांतिकारी संगठित होते हैं और प्लान करते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों को पता चलता है कि गांव में अंग्रेजी अफसरों की कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो सारे क्रांतिकारी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इन सारे अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार देंगे। भैया ये बात, क्योंकि अब रामदयाल जी के जो पर दादाजी हैं वो इसी गांव से हैं, तो उन्हें भी पता चलती है इस बात की, है ना। अब रामदयाल जी के जो पर दादाजी है ना, वो करते हैं देशद्रोह। वो इन क्रांतिकारियों का सारा प्लान बता देते हैं अपने अंग्रेज ऑफिसर को, और अंग्रेज ऑफिसर को ये भी बताते हैं कि कितने समय में ये सब रेलवे स्टेशन में जमा होने वाले हैं। अंग्रेज अफसर इनके जमा होने का वेट करते हैं और धावा बोल देते हैं रेलवे स्टेशन पर। इतना गोला बारूद बरसाते हैं ना इस रेलवे स्टेशन पर कि एक भी क्रांतिकारी जिंदा नहीं बचता। और चुन्नीलाल काका यही बताते हैं कि उन्हीं क्रांतिकारियों की भटकती रूहें, आत्माएं तुम्हारे जो परदादा जी की गलती के कारण है वहां फंसी हुई है, और जब वो गांव के किसी इंसान को नहीं बख्शती तो तुम्हारे पर दादाजी ने तो उन्हें साक्षात धोखा दिया था, तो तुम्हारे परिवार को तो भुगतना ही पड़ेगा। रामदयाल जी चुन्नीलाल काका जी के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि काका
इस बात का क्या उपाय मैं कर सकता हूँ, मुझे बताइए। इंसान के पास जब बीतती है ना इंसान पर तो सब जो होते हैं ना प्रैक्टिकल लोग, सब समझ में आ जाता उनको। तो रामदयाल जी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। अब रामदयाल जी को चुन्नीलाल काका जी बताते हैं कि एक काम करो, तुम ना रेलवे स्टेशन में इन सारे क्रांतिकारियों की आत्मा के लिए यज्ञ करवाओ, इनकी आत्मा की शांति के लिए, और इनसे माफ़ी मांगो अपने पूर्वजों की हुई गलती की पछतावे के साथ। तो रामदयाल जी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं ऐसा सब करवाता हूँ। रामदयाल जी तुरंत घोषणा करते हैं कि मैं हमारे गांव में जो रेलवे स्टेशन में बहुत पुराने समय में क्रांतिकारियों पर हमला हुआ था, उन क्रांतिकारियों की याद में उनकी शहादत के लिए रामदयाल जी वहाँ पे एक यज्ञ करवाएंगे। और इसके साथ साथ रामदयाल जी ये भी ऐलान करते हैं कि मैं अपनी ज़मीन म्यूज़ियम उन क्रांतिकारियों के जीवन पर बनाए हुए के जीवन के लिए, मतलब जैसे वो म्यूज़ियम पे नहीं बताते हैं कि भैया इस जगह का ये इतिहास है, तो हमारी जगह के इतिहास को मैं म्यूज़ियम वालों को दान करूँगा, मतलब इतिहास को नहीं, ज़मीन को, है ना। वो ज़मीन दान करते हैं म्यूज़ियम बनवाने के लिए, जिस म्यूज़ियम में उन सारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाता है। और म्यूज़ियम बनता है और यहाँ पे हवन यज्ञ होता है और रामदयाल जी और उनका सारा परिवार वहीं पर मौजूद होता है, सारा गांव मौजूद होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और ये सब गांव वाले और रामदयाल जी का परिवार सब हाथ जोड़कर उन सारे क्रांतिकारियों से माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद रेलवे स्टेशन और गांव में हर जगह एक अजीब ही शांति रहती है, शांति महसूस होती है। जो माहौल पहले डरावना सा लगता था, आज वहां पर एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है। शायद काका ने जो इन्हें रास्ता बताया वो सही निकला, उन क्रांतिकारियों की आत्मा को शांति मिली। अगर दोस्तों वो ऐसा नहीं करते तो क्या हालत होती उस गांव की और क्या हालत होती इनके परिवार की। खैर जो भी हो, अंत में सब भला हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी आप तो आपने पूरी सुन ली ना कहानी, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। और एक और बात, चैनल पर नया आए हो तो हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ यार प्लीज़, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं डेली एक डरावनी कहानी आप लोगों के लिए ही लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अगर कहानी और मेरा काम पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।